एसआई भर्ती 2021 मामले में एकलपीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी गई है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा प्रकरण राज्य सरकार को भर्ती रद्द करने के निर्देश से जुड़ा ये पूरा मामला है। जस्टिस संजय प्रकाश शर्मा, जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। अभी फील्ड पोस्टिंग पर भी रोक जारी है। मेरा विक्रम पवार है। मामले में एकलपीठ के आदेश की क्रियान्विति पर अभी रोक लगा दी गई है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला है। हालांकि जब रोक के आदेश सामने आए थे, अलग अलग रिएक्शन देखने को मिले। राज्य सरकार को भर्ती रद्द करने के निर्देश से जुड़ा ये मामला है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो बच्चे निर्दोष है, जिन्होंने की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर राज्य सरकार को भर्ती रद्द करने के निर्देश से जुड़ा ये पूरा मामला है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी कमलकांत लाइव जुड़ चुके हैं। कमलकांत, क्या जानकारी अभी आपके पास? और जी ऐसे बताना चाहूंगा कि जो 28 अगस्त 2025 को एकल पीठ का जो आदेश था, उसको हाईकोर्ट खंडपीठ ने आज उसकी क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। हमारे साथ खुद जो पिटीशनर है विक्रम पवार, वो खुद मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी करते हैं कि क्या कुछ आज कोर्ट में रहा। विक्रम जी, आज कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई और किस पॉइंट पर स्टे किया गया? सर, आज कोर्ट में हमारे सीनियर एडवोकेट सर है आर.एन. माथुर सर, उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने स्टार्ट से ही पूरा जो भी इसकी जो सिंगल बेंच पे रिट पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पे पहले डिस्कस हुआ था कि ये बहुत डिले से आए थे और इनके पास जो कंसीलमेंट फैक्ट्स, जो इनके पास कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए इन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किए, वो बिना एफिडेविट के दिए और उनका क्या सोर्स था इन्होंने नहीं बताए। तो इस पे कोर्ट ने नाराजगी जताई थी कि आप बिना एफिडेविट के कैसे इतने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट कर दिए आपने। और हमारे एडवोकेट सर ने बोला कि जो एसओजी की अपडेटेड रिपोर्ट है 25 जून 2025 वाली, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है, मेंशन किया है एसओजी ने कि जितने भी फरार सस्पेक्टेड है उनको अरेस्ट करने के बाद हमारा सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है जहां सेग्रीगेशन इज पॉसिबल बिटवीन टेंटेड एंड अनटेंटेड कैंडिडेट, तो वहां कैंसिलेशन नहीं हो सकता है सर। इसी 13/8/2024 की जो एसआईटी ने रिपोर्ट पेश की थी, उसको लेकर ये बताया गया था कि सोशल मीडिया से हमको ये रिपोर्ट मिली था, उसको लेकर कोर्ट नाराज हुआ। क्या कुछ कहा उसमें? जी सर, इनके पास कोई रिलायबल आंसर नहीं था, इनके पास कोई आंसर नहीं था। इन्होंने बस मीडिया का वो बहाना बना लिया, जबकि 13 अगस्त 2024 को रिकमेंडेशन दी थी एसओजी ने डीजीपी को और सेम डे इन्होंने रिट पिटीशन लगाई। तो वो लेटर कहाँ से मिल गया इनको, वो उसकी जज साहब ने बोला कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आके इनको कैसे मिल गया। आप कोर्ट ने आज जो एकल पीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको तो इसमें बेनिफिट मिला है? जी सर, बिल्कुल हमें डिविजनल बेंच जुडिशरी पे पहले भी भरोसा था और आज बिल्कुल ये जुडिशरी पे ये जो डिविजनल बेंच ने स्टे लगाया है सिंगल बेंच के ऑर्डर पे, और ज्यादा भरोसा, ट्रस्ट बढ़ गया और ऊपर वाला जो गॉड देख रहा है वो सब कुछ हमारे पक्ष में ही है। जो इनोसेंट गवर्नमेंट ने लिख के दिया है कि 785 कैंडिडेट जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है,
तो कोर्ट ने इसी को एक्सेप्ट किया कि जब 785 के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो कैसे आपने इसको कैंसिल कर दिया? देखिए, हमारे साथ एक दो स्टूडेंट और हैं, उनसे भी हम जानते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, बिल्कुल न्यायपूर्ण ये जो निर्णय आया है और हम सबको थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। और आप भी कोर्ट में मौजूद थे, तो कोर्ट ने जो सोशल मीडिया के जो बताया कि सोशल मीडिया से हमने रिपोर्ट लिया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, उनसे पूछा गया कि ये रिपोर्ट जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, ये आपके पास आई कहाँ से? और जिस दिन एसओजी ने जो रद्द करने की रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, मतलब उस दिन ही याचिका लग गई। तो ये जो रिट जो एप्लीकेशन थी उनके पास आई कहाँ से? तो इन पे मतलब जो सिंगल पिटिशनर थे उनको फटकार लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि जो याचिका करता है और साथ के जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत खुश हैं कि भाई हमको कोर्ट के फैसले पर विश्वास है, कोर्ट का उस पर विश्वास है हमको कि कोर्ट ने फिर हमको रिलीफ मिला है कोर्ट से। और कोर्ट ने इसी चीज़ पर स्टे किया है कि जो विरोधाभास था कि जो 13 अगस्त 2024 को जो रिपोर्ट पेश की थी एसओजी एसआईटी ने राज्य सरकार जो रिपोर्ट पेश की, उसी रिपोर्ट के आधार पर जो 13 अगस्त को ये याचिका पेश की गई थी। और कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की कि 13/8/2024 को जो राज्य सरकार को लिफाफे में पैक जो रिपोर्ट पेश की गई, वो रिपोर्ट यहाँ कैसे आई। तो इसको लेकर काउंसिल ने ये भी बताया कि हमने फेसबुक से, मतलब सोशल मीडिया से हमने इसको रिपोर्ट को लिया है, लेकिन कोर्ट ने फिर नाराजगी जाहिर की कि सोशल मीडिया के आधार पर आपने ये याचिका पेश की है। और कोर्ट ने इसको आधार मानते हुए जो एकल पीठ का जो निर्णय है उस पर रोक लगा दी है। साथ के साथ ये भी कहा कि जो इस रिपोर्ट पर किस तरीके से विश्वास किया। हमारे साथ जो याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट हैं हरेंद्र नील जी, वो भी हैं, हम उनसे भी जानकारी करते हैं। सर, क्या आपकी तरफ से आर्गुमेंट किए गए कोर्ट में? देखिए, जो क्रियान्वती है उस पर रोक लगी है, साथ ही साथ जो फील्ड पोस्टिंग है उस पर रोक जारी रहेगी। एक बैलेंसिंग ऑर्डर है दोनों साइड को देखते हुए, क्योंकि अगर रोक नहीं लगती तो जो अपील लगाने का महत्व है वह बिल्कुल खत्म हो जाता। और मुझे पूर्ण उम्मीद है लास्ट में जो फैसला है भर्ती रद्द करने का ही होगा। कोर्ट के ये प्रश्न थे कि हमें जो रिपोर्ट है 13/8/2024 को कैसे प्राप्त हुई, क्या आपने ये एफिडेविट लगाया है कि वीके सिंह साहब ने आपको रिपोर्ट दी? जो भी बात है, हमें रिपोर्ट प्राप्त है और अनेकों सुप्रीम कोर्ट के इसमें जजमेंट्स हैं कि अगर रिपोर्ट सही है और उसमें कोई जालसाजी नहीं है या उसको सीजर या किसी से नहीं प्राप्त हुआ तो कोर्ट भी उसको दरकिनार नहीं कर सकता। और वीके सिंह साहब भी कोर्ट के समक्ष 2 बार उपस्थित हुए थे और वीके सिंह साहब ने भी कहा था कि ये मेरी ही रिपोर्ट है, मेरे ही हस्ताक्षर है। नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा था कि एकल पीठ में जो रिपोर्ट पेश की गई है किस आधार पर पेश की गई है, आपने एफिडेविट पेश किया है, ये भी बात सामने आई थी। उसको लेकर ये उन्होंने कहा था कि आपने ये जो एफिडेविट लगाया है ये वीके सिंह साहब ने साइन करे थे, तो इसमें वीके सिंह साहब का एफिडेविट भी है क्या कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है। जो भी है, कोर्ट की क्वेरी थी, प्रिलिमिनरी एक आर्ग्यूमेंट हुए थे, डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट बाद में होंगे, जो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इसको भर्ती रद्द फैसला आएगा इसमें लास्ट में। तो ये हैं एडवोकेट हरेंद्र नील, जो स्टार्टिंग से इस याचिका को 13/8/2024 को इन्होंने जो याचिका पेश की गई थी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज जो हाईकोर्ट खंडपीठ है, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी और जस्टिस संजीत पुरोहित जी की जो खंडपीठ है, उन्होंने एकल पीठ के जो 28 अगस्त 2025 का जो आदेश है उस पर क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। साथ के साथ फील्ड पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी है। जी बिल्कुल कमलकांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।